ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड जैम के सिलेबस में लिखा है वही है। नेक्स्ट बताओ भाई, तो ये लॉजिस्टिक सिलेबस में नहीं था। आर का कुछ पूछना है आपको? अच्छा, इसका तो 2-3 क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में क्या है भाई तुम्हारा 6 क्वेश्चन में, एक्स बाइनोमियल सर एन। हाँ बोलो। वैल्यू पुट करके कर सकते हैं ना उससे? हाँ, तो किए हो कि नहीं? नहीं हुआ था इस वैल्यू से, और वैसे तो थ्योरम टाइप का है तो समझ नहीं आया। ये थ्योरम ही है एक्चुअली, मेनली ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है ना। अरे भाई तो मोड वोड देख लो, थ्योरम डायरेक्टली है, कोई एक ट्रू कोई एक फॉल्स हो जाएगा, उसमें क्या है। एन, सी डी के लिए तो ठीक है, वो ए बी के लिए। हाँ ए बी के लिए एन, एन पी कुछ मान लो, एन पी कुछ अज्यूम कर लो। एन मान लो 1/2 है, पी 1/2 है, क्या आएगा उसे सॉल्व करके देख लो। या, है ना, क्योंकि एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स पी एम एफ है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं रिकर्सन रिलेशन टाइप का यूज करने की कोशिश किया है बाइनोमियल का। तो ऐसा तुम के, देखो ना एनपी कुछ फिक्स करो, उसके लिए चेक करो, अगर गलत दिखा देते हो डिस्कार्ड करके तो हो जाएगा। एन को मान लो मैंने 1 ले लिया अभी के लिए, एन 1 ले लिया, पी को भी मैंने मान लो अभी के लिए 1 ले लिया, या 1/2 ले लो तब भी हो जाएगा। फिर देखो क्या कर सकते हो तुम, उसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा। तो एन फिक्स करो, पी फिक्स करो, फिर उसके हिसाब से के फिक्स हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करके देखो। मैं भी वैसे ही करूंगा, ये है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में, लेकिन स्टिल तुम ट्राई करके देखो, एनपी पुट करके उससे ही आंसर आएगा। एक्सपेरिमेंट करो थोड़े, एन डिफरेंट फिक्स करो, पी डिफरेंट फिक्स करो, सो एनपी की वैल्यू देखो क्या है, फिर उससे चेक करो क्या होगा। यही करना पड़ेगा, और कोई तरीका डायरेक्ट नहीं है। मोड वाले ओके में तो सर। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर n प्लस वन इंटू एम इंटीजर है तो क्या होगा, n प्लस वन इंटू पी इंटीजर है तो क्या होगा, इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, उससे थ्योरम है। सो वो हाँ चेक कर लो। अच्छा। तो वही करना पड़ेगा। और लास्ट वाले में क्या है तुम्हारा, कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल 0 1, लार्ज एक्स के लिए कौन सा ट्रू है। तो ये भी थ्योरम का ही स्टेटमेंट लिख रहा है ये। क्या लिखा जा रहा है, 1 - 2/2। एक तो टू वाला में तो ठीक है ऐसे ही लिख दोगे तुम, टू में तुम्हें पता है ना फाई क्या होता है, स्मॉल फाई कैपिटल फाई। ये सब क्या कैलकुलेटिव हाँ। क्वेश्चन बनाता है ये। सो लार्ज एक्स का मतलब तुम एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, देखो क्या आता है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी से क्या आंसर आएगा, इक्वल होगा ए और सी में, जैसे ये जो कैपिटल फाई है वो प्लस इन्फिनिटी पे क्या होगी, वन। तो ये 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड ऐसे आ जाएगा। अब राइट साइड में तुमसे अगर पूछा जाए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल फाई एक्स, या स्मॉल फाई लिख देता हूँ ना, ये लगा रहा हूँ कैपिटल है। सो स्मॉल फाई एक्स अपॉन एक्स, ये क्या आएगा, निकाल पाओगे, फाई एक्स तो पता है ना तुम्हें क्या है, 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो कितना आएगा ये, देखो वहां से वो तो है 5x। 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, अब चेक करो इक्वल आया। नहीं। तो ये 0 आ गया, वहां 1 + 1 2 आ गया, तो पहला आउट हो गया। वैसे ही ऑप्शन 2 में कर लोगे, बी में भी ऐसे हो जाएगा। और सी में तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो इसके ऐसे कैसे कैलकुलेट कर पाएगा ये, 5 2 तो निकल जाएगा, 1 - 5 2 CDF है। तो इसके लिए टेबल होता है, ये जो कैपिटल 5 2 दिया है ये तो टेबल से आ जाएगा। तो ये तो टेबल देख के, तो ये जैम में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो जैम में पहली बात ये पूछेगा ही नहीं उसकी वजह ये है क्योंकि जो भी टेबल की जरूरत पड़ेगी वो एग्जाम में दिया होगा, मान लो 5 2 लिख दिया, दे दे, जब वो दे देगा तो क्यों तुमसे चेक करवाएगा ये। इसमें समझ आ रहा है कुछ, 5 2 तो ऐसे निकाल लोगे ना तुम, कैपिटल 5 2 हाँ। टेबल से आता है, तुमने सुना होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, उससे आता है ये। या एग्जाम जैम एग्जाम में दिया होगा ये वैल्यू, जो यूज जरूरत पड़ेगी तो। बाकी स्मॉल 5 2 यहाँ से निकाल लोगे, पुट कर लो, हो हाँ जाएगा। तो इसकी वैल्यू के लिए तुम सर्च करो ऑनलाइन, देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, देखो 2 पे क्या वैल्यू देता है, वो पुट कर लो, हो जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बस हो गया।
बाकी ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। चलो भाई अर्का तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो